हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन sec x tan x वर्गमूल tan स्क्वायर x माइनस 4 dx। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकल का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो समाकलन से संबंधित एक सूत्र जानते हैं। कौन सा सूत्र? देखो कि जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा होता है वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और इसका समाकलन करना हो एक्स के सापेक्ष, तो उसका सूत्र क्या होता है? एक्स बट्टा 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बट्टा 2 माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2। और यहाँ पर क्या आता है? लॉग मापांक एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में समाकलन का अचर सी। ये होता है सूत्र। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमें देखो इस समाकल को एक बार आई मान लेते हैं। तो आई बराबर देखो समाकलन है सेक एक्स टेन एक्स और यहाँ पर वर्गमूल में क्या है? टेन स्क्वायर एक्स माइनस में 4 dx। तो अब देखो टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा? सेक एक्स टेन एक्स वर्गमूल में इसको हम लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 4 माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, और dx। तो अब देखो यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना सेक एक्स को एक बार हम t बोल देते हैं। तो अब दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स बराबर में आ जाएगा dt बट्टा में dx। तो अगर हम यहाँ से सेक एक्स टेन एक्स dx इसका मान ज्ञात करें, सेक एक्स टेन एक्स dx इसका मान dt के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर इस समाकल में सेक एक्स टेन एक्स dx की जगह हम dt रख देंगे। तो देखो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक एक्स को t के बराबर माना है, तो टी स्क्वायर माइनस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 5 का स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो अब देखो ये मुख्य उदाहरण में जो हमने समाकल लिखा है उसके रूप में आ गया। तो इसका मान क्या होगा? पहले x बट्टा 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि t बट्टा 2 वर्गमूल क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, फिर माइनस में ए स्क्वायर बट्टा 2 यानी कि देखो 5 बट्टा 2 लॉग मापांक t प्लस में वर्गमूल टी स्क्वायर माइनस 5 ये आता है और प्लस में समाकलन का चर सी। तो अब हम t का मान रख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? नहीं, t का मान सेक एक्स था तो सेक एक्स बट्टा 2 वर्गमूल में देखो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 माइनस में 5 बट्टा 2 लॉग सेक एक्स प्लस में वर्गमूल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 वर्गमूल के अंदर प्लस में समाकलन का अचर सी। ये बन गया और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।